हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्न नंबर 12.2 गुणनखंड का क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इन सभी व्यंजक का हमें गुणनखंड बताना है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। तो हम बारी-बारी से हल करेंगे। सबसे पहले इसमें 2 फ़ॉर्मूला का यूज़ होगा, 2 से 3 फ़ॉर्मूला का यूज़ होगा, तो आप इनको लिख लीजिए। पहला सूत्र इनका होता है a प्लस बी, इनका होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा में होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा में होता है, क्या होता है सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनका सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ये तीनों सूत्र आप याद रखिएगा, इसी पे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब इनका हमारा फर्स्ट नंबर देखिए, हमारा ए स्क्वायर प्लस 8a है प्लस 16 दिया हुआ है। तो ये हमारा इस फॉर्मूला पे होगा। देखिए सब प्लस वाला है, सब ये प्लस वाला है, इस फॉर्मूला पे ये बनेगा। तो कैसे बनेगा तो वह यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये हमारा ए स्क्वायर है, तो हम इनको इस तरीका से लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस फॉर्मूला होता है 2ab, 2 गुना में ए का स्थान पे हमारा ए है, ए दे दीजिए। और बी का स्थान पे कितना लिखेंगे कि हमारा 8 हो जाएगा। तो 2 है, हम 4 लिखेंगे तब ना, 4 दूनी 8 हो जाएगा प्लस ये बी स्क्वायर, तो 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो देखिए इसी रूम को हम इस रूम में जो है वो लिख दिए हैं। तो ये हमारा इस फॉर्म में आ गया है। तो जब ये फॉर्म आता है तो ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ए का स्थान पे तो ए है हमारा, बी का स्थान पे 4 है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल है पहला नंबर। दूसरा हम देखिए पी स्क्वायर माइनस ये 10p प्लस ये 25 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्मूला पे ये फिट हो रहा है, इस वाला फॉर्मूला पे हम इनको फिट करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, ए का स्थान पे p है तो p दे दीजिए। अब हम यहाँ पे 25 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है ना, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का होल स्क्वायर। 5 का होल स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो 2ab, बी का स्थान पे हमारा 5 है तो 5 दे दीजिए। ये देखिए हमारा इस फॉर्मूला पे हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमारा p माइनस 5 इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अब इनका 3 नंबर में हमारा देखिए, 3 नंबर में इनका 3 नंबर में 25 एम स्क्वायर प्लस 30 एम प्लस 9 दिया हुआ है। इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, वो 25 एम स्क्वायर को इनको 5 एम का होल स्क्वायर लिखेंगे तब ना, 25 एम स्क्वायर हो जाएगा प्लस। और देखिए 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9 होता है। और ये 30 एम दिया हुआ है, तो ये 2 इंटू ए का स्थान पे 5 एम है, इंटू बी का स्थान पे 3 है। तो देखिए 5 तिया 15 दूनी 30 एम हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा यही रूप में हो गया। तो ये ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ये वाला फॉर्म थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ए का स्थान पे 5 एम है और बी का स्थान पे 3 है, तो 5 एम प्लस 3 इनका हमारा होल स्क्वायर, और ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। 3 नंबर हो गया। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर, 4 में क्या दिया हुआ है, तो 4 में हमारा ये है 49 वाई स्क्वायर प्लस 84 वाई जेड प्लस 36 जेड स्क्वायर है। क्लियर? अब देखिए 49 वाई स्क्वायर है, 49 वाई स्क्वायर है ना, 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 वाई का होल स्क्वायर। और 36 जेड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 6 जेड का होल स्क्वायर। क्लियर? प्लस दे दीजिए। अब देखिए सब प्लस वाला है, तो 2ab पे हमारा आएगा, तो 2 इंटू ए का स्थान पे 7 वाई है तो 7 वाई दे दीजिए, इंटू बी का स्थान पे 6 जेड है तो 6 जेड, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्थान पे हमारा 7 वाई है, तो ये हमारा 7 वाई प्लस बी का स्थान पे 6 जेड है, 6 जेड इनका होल स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर था। अब इनका हमारा 5वां नंबर देखिए, हम 5 में दिया हुआ 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 है, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 है। 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 2 का होल स्क्वायर।
तो ये बीच में माइनस है तो ये हमारा 2a भी होगा। 2a का स्थान पे 2x, b का स्थान पे 2 है तो 2 दे दीजिए। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर पे फिट हो गया। तो ये हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। तो a का स्थान पे 2x माइनस b का स्थान पे 2 है तो 2x माइनस 2 इनका होल स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। 5 नंबर हो गया। अब इनका 6 नंबर देखिए। 6 में हमारा ये दिया हुआ 121 बी स्क्वायर माइनस ये 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर है। 121 को हम क्या लिख सकते हैं 11 और बी स्क्वायर है तो 11 बी का होल स्क्वायर, तब ना 11 का होल स्क्वायर 121 होता है। और 16 को हम लिख सकते हैं 4 सी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस माइनस दे दीजिए। 2 इंटू ए का स्थान पे 11 बी इंटू हमारा 4 सी। 11 दूनी के 22, 22 चौक 88 होगा। ए स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्थान पे 11 बी और माइनस बी का स्थान पे 4 सी इनका होल स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। 6 नंबर हो गया। अब इनका 7 नंबर देखिए। 7 में देखिए इनका 7 में ये दिया हुआ है एल प्लस एम इनका होल स्क्वायर माइनस 4 एल एम दिया हुआ है। आप कहेंगे सर ये तो बहुत भारी दिया हुआ है, ये तो कोनो फॉर्मूला फिटे नहीं हो रहा है, वो बहुत ही आसान है। पहले इनको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक डाउन कर दीजिए। तो ये हमारा एल स्क्वायर प्लस 2 एल एम और प्लस ये एम स्क्वायर हो गया। फिर माइनस ये 4 एल एम। अब देखिए प्लस 2 एल एम से 4 एल एम जाएगा तो क्या होगा एल स्क्वायर माइनस 2 एल एम प्लस ये एम स्क्वायर। एल स्क्वायर माइनस 2 एल एम है तो ये हमारा क्या होगा एल माइनस ये एम इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। देखिए कितना आसान था। 7 नंबर हो गया। अब 8 नंबर देखिए। 8 में हमारा दिया हुआ है 1 पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पावर 4 दिया हुआ है। तो आप कहेंगे सर ये तो और भारी है, बहुत आसान है। 1 पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर इनका होल स्क्वायर, तब ना 2 दूनी की 4 हो जाएगा। बी पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर इनका होल स्क्वायर, तब ना 2 दूनी की 4 हो जाएगा। प्लस 2 इंटू ए का स्थान पे ए स्क्वायर है और बी का स्थान पे बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्थान पे ए स्क्वायर प्लस बी का स्थान पे बी स्क्वायर इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 1 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। गुणनखंड कीजिए, इनका हमें गुणनखंड करना है। चलिए हम बारी बारी से हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है 4 पी स्क्वायर माइनस 9 क्यू स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। यही फॉर्मूला पे हर एक क्वेश्चन डील हो जाएगा। क्लियर। चलिए ध्यान दीजिए। 4 पी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 2 पी का होल स्क्वायर माइनस 9 क्यू स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 3 क्यू का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला पे हो गया। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये 2p प्लस 3q ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 2p माइनस 3q। ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। दूसरा हम देखिए 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। सर कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो दोनों में पहले क्या कॉमन मिला है, कुछ कॉमन मिलेगा, उनको हम पहले कॉमन ले लेंगे। तो दोनों से हमारा 7 कॉमन मिलेगा। 7 कॉमन ले लेंगे तो ये 9 ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे 16 7 112 होता है तो 16 बी स्क्वायर। क्लियर। अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब हम इनको इस तरीका से लिखेंगे 9 ए स्क्वायर है तो इनको 3 ए का होल स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर है तो इनको 4 बी का होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा 7 इंटू में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 3a प्लस 4b इंटू 3a माइनस 4b। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये 2 नंबर था। अब इनका 3 नंबर देखिए। 3 में हमारा 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36 दिया हुआ है। 49 को हम क्या लिख सकते हैं
7x का होल स्क्वायर और माइनस 36 को 6 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्मूला पे आ गया है, तो ये हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 7x प्लस 6 इंटू में 7x माइनस 6, ये इनका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर। 4 नंबर में देखिए, ये हमारा 16 x के पावर 5 माइनस 144 एक्स क्यूब है। तो ये तो 16 तो 4 का स्क्वायर है और 144 12 का स्क्वायर है, बट एक्स पावर 5 किसी का स्क्वायर नहीं है और एक्स पावर 3 भी नहीं है। तो अब यहाँ पे हम दोनों में कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे एक्स क्यूब दोनों में कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पे 16 एक्स स्क्वायर होगा, तब ना एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स पावर 5 हो जाएगा माइनस 144। तो ये भाई साहब हमारा क्या होगा, एक्स क्यूब 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर माइनस 144 को 12 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा एक्स क्यूब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 4x प्लस 12 इंटू 4x माइनस 12, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, हर एक क्वेश्चन जो है वो अच्छा से बनते जाएगा। क्लियर। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करेगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है, ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है, इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस क्यूआर कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा, कन्फर्म होते ही पीडीएफ आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये क्यूआर कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा, हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा। 4 नंबर में ये दोनों से जो है वो 4 कॉमन भी मिलता है, 4x प्लस 12 है ना और ये 4x माइनस 12 है, दोनों से 4 कॉमन भी मिलता है, कॉमन ले लीजिएगा तब एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 4 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस ये 4 तिया 12, फिर यहाँ पे हम 4 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस ये 3 हो जाएगा। तो 4 चौके 16 एक्स क्यूब इंटू में ये x प्लस 3 इंटू में ये x माइनस 3 हो जाएगा, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। अब 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में हमारा है l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे लगाएंगे तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ए का स्थान पे l प्लस m प्लस बी का स्थान पे l माइनस m है, फिर ये इंटू ए माइनस बी होता है, तो ए का स्थान पे हमारा l प्लस m और माइनस बी का स्थान पे ये l माइनस m दिया हुआ है। अब इनको हम सोल्व कर लेंगे तो ये m से m है हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो l कितना होगा 2l हो जाएगा और इंटू में ये l प्लस m प्लस माइनस माइनस l माइनस माइनस प्लस m हो जाएगा, माइनस l प्लस m कैंसिल हो जाए, माइनस l प्लस l कैंसिल, mm 2m होगा, तो 2l इंटू ये 2m, तो दो दूनी के 4 lm हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब हमारा 5वां नंबर था, अब इनका 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में क्या है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16 दिया हुआ है। क्लियर। ये भी वेरी सिंपल है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 एक्स स्क्वायर को x वाई स्क्वायर को y, इनका होल स्क्वायर, 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 16 को 4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो 6 नंबर था। अब इनका हमारा 7 नंबर देखिए, 7 में क्या है, 7 में ये दिया हुआ है, 7 नंबर में ये हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर,
ठीक है। अब देखिए आप कहेंगे सर ये तो ये फॉर्मूला पे फिट नहीं है, तो पहले हम इनको फिट कर लेंगे। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो एक्स और माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला पे आ गया। अब इसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो ए प्लस बी, एक स्थान पे एक्स माइनस वाई प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर हो गया। अब देखिए इनका 9 नंबर। 9 नंबर में ये दिया हुआ है, तो इनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। 25 ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर प्लस 28 बी सी माइनस 49 सी स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये कहेंगे सर ये कैसे जो है वो बहुत बड़ा जो है वो दिया हुआ, वेरी सिंपल है, इनको बीच में लिख लीजिए। तो ये हमारा क्या होगा 25 ए स्क्वायर, इनको रहने दीजिए, क्लियर। ये बी सी दिया हुआ है ना, इनसे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा 4 बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 28 बी सी माइनस माइनस प्लस 49 सी स्क्वायर होगा। अब देखिए 25 ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, एक स्थान पे 2b, तो 2 दूनी 4 हो गया। जब इनको हम 7 सी से गुना कर देंगे तब ना 7 दूनी 14 दूनी 28 बी सी हो जाएगा, प्लस ये 7 सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। अब देखिए 25 ए स्क्वायर, 25 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये 2b माइनस 7 सी का होल स्क्वायर। अब देखिए 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 ए का होल स्क्वायर माइनस ये 2b माइनस 7 सी इनका होल स्क्वायर। यहाँ पे अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए का स्थान पे 5 प्लस बी का स्थान पे ये 2b माइनस ये 7 सी इंटू ए माइनस बी, ये हमारा 5 माइनस ये 2a माइनस ये 7 सी। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा 5a प्लस 2b माइनस 7 सी इंटू 5a प्लस माइनस माइनस 2a और ये 2b दिया हुआ है ना, तो ये b होगा, ये b दे दीजिए b, और प्लस माइनस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस 7 सी होगा, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन था ना, 8 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, इनका हमें गुणनखंड कहता है करने के लिए, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। हल दे दीजिए, बारी बारी से हम हल करते हैं। इनका हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट नंबर में हमारा दिया हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस ये बी एक्स, दोनों में क्या कॉमन मिलता है, वेरी सिंपल है। तो दोनों में कहिएगा सर एक्स स्क्वायर एक्स है, तो हमारा एक्स कॉमन मिलेगा, एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स बचेगा, और ये ए पहले था ए एक्स प्लस यहाँ से एक्स कॉमन लिया है तो बी, ये आंसर हो जाएगा पहला नंबर। दूसरा हम देखिए 7 पी स्क्वायर प्लस 21 क्यू स्क्वायर, 7 21 में क्या कॉमन मिलता है, तो 7 कॉमन मिलता है, 7 कॉमन ले लेंगे तो पी स्क्वायर प्लस 7 या 21 3 क्यू स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। 2 नंबर हो गया। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में हमारा 2x क्यूब प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस 2x जेड स्क्वायर है। अब इसमें क्या कॉमन मिलता है, तो दो तीनों में है, तो 2 हमारा कॉमन होगा, एक्स क्यूब एक्स एक्स है, तो हमारा में तीनों में x कॉमन मिल रहा है, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये भाई साहब 2x कॉमन ले हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे जेड स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हो गया। 4 नंबर में देखिए, 4 में ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, 1 2 3 4 4 को पद है तो 2 2 पद से हम कॉमन लेंगे, तो इस दोनों पद में एम स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, एम स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा ए प्लस इसमें बी हो जाएगा प्लस, दोनों से एन स्क्वायर कॉमन मिलता है तो यहाँ पे बी होगा प्लस यहाँ पे ए हो जाएगा। तो हम इनको इस तरीका से लिख सकते हैं, एम स्क्वायर ये ए प्लस बी प्लस ये एन स्क्वायर, बी प्लस ए को हम ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी
ए प्लस बी दोनों में है, ए प्लस बी हम कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एम स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा एन स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। तो 4 नंबर था। अब 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस 1 है। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों से हमारा एल कॉमन मिल रहा है, एल हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एम और यहाँ पे प्लस 1 होगा। ये दोनों से हम प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एम प्लस ये 1 हो जाएगा। तब नहीं 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम प्लस ये 1, एम प्लस 1 दोनों में है, एम प्लस 1 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एल प्लस ये 1, ये आंसर हो जाएगा। 5 नंबर था। 6 नंबर देखिए, 6 में क्या है, 5 6 में ये हमारा y इंटू में ये y प्लस जेड प्लस 9 इंटू में ये y प्लस जेड। अब इसमें दो गो पद है, एगो ये पद है एगो ये पद है, तो दोनों में हमारा y प्लस जेड कॉमन मिलता है। तो y प्लस जेड कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा y और प्लस यहाँ पे 9, ये आंसर हो जाएगा। 6 नंबर। 7 नंबर देखिए, 7 में ये दिया हुआ है 5 वाई स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz है। अब इसमें क्या कॉमन मिलता है, क्या पद है, 1 2 3 4 गो पद है, तो हम यहाँ पे दो गो पद से हम कॉमन निकालेंगे। तो ये दोनों पद से हम कॉमन निकालेंगे। ये दोनों में क्या मिल रहा है, 5 वाई स्क्वायर वाई, तो वाई कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पे हमारा वाई होगा, तब नहीं 5 वाई स्क्वायर माइनस 5 चौकी 20। क्लियर। इस दोनों से हमारा जेड मिल रहा है और 2 भी मिल रहा है, तो माइनस 2 और जेड हम कॉमन ले लेंगे तो ये क्या होगा, 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और ये 2 जेड कॉमन ले लिया तो यहाँ पे y बचेगा। अब यहाँ पे देखिए y माइनस 4 है और यहाँ पे 4 माइनस y है, इसलिए हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारा 5y इंटू ये y माइनस 4 और माइनस 2z, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा क्या होगा भाई साहब, y और माइनस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमारा 5y इंटू में y माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2z इंटू ये y माइनस 4, y माइनस 4 दोनों में है, तो y माइनस 4 हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे y माइनस 4 दिया हुआ है ना, तो हम z लिख दिए हैं, 4 होगा, 4 दे दीजिए। तो ये भाई साहब हमारा 5y प्लस 2z, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। 7 नंबर हो गया। अब इनका 8 नंबर देखिए, क्वेश्चन सब बहुत आसान क्वेश्चन में जान नहीं है बुआ। ये 100 AB प्लस 4 हमारा, सॉरी 100 नहीं 10 AB प्लस 4A प्लस 5B प्लस 2 दिया हुआ है। इसमें भी 1 2 3 4 गो टर्म है, तो हम दो गो टर्म से हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो इस दोनों में क्या कॉमन मिला है, ए कॉमन मिलता है और 2 कॉमन मिलता है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे तो 2 5 कितना होता है 10, ये हम कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे b बचेगा प्लस 4a में से 2 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा प्लस, इस दोनों में से हमारा 1 कॉमन मिलेगा तो ये हमारा 5b प्लस ये 2 होगा, 5b प्लस 2 ये दोनों में है। तो हम यहाँ से 5b प्लस 2 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2a और प्लस 1 आएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। ये हमारा 8 नंबर था। अब इनका 9 नंबर देखिए, 9 में हमारा है 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x है। इसमें देखिए 1 2 3 4 गो पद है, तो 4 गो पद है तो दो गो पद से हम कॉमन ले लेंगे, तो दो गो पद से हम कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों से कॉमन ले लेंगे, इस दोनों से हमारा 2y दोनों मिलता है तो 2y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, तो y कॉमन में चल गया 2, तो ये हमारा 3x माइनस 2 दूनी के 4। क्लियर। और प्लस 9 और 6 और 9 में हमारा 3 कॉमन मिलता है, 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस 3 3 9 3x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 2y इंटू ये 3x माइनस 2, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये 3 इंटू ये 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 दोनों में कॉमन मिलता है तो ये हम 3x माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये 2y माइनस 3, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। खंड कीजिए, इनका हमें गुणनखंड करना है, इसमें फॉर्मूला यूज होगा। इससे पहले आपको हम बताए थे, कौन फॉर्मूला सर, a² माइनस b², ये फॉर्मूला होता है
ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। हमारा फर्स्ट में है एक पावर 4 माइनस बी पावर 4 है। एक पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी पावर 4 को बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्मूला पे आ गया है, इस फॉर्मूला पे आ गया है। तो इस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए फिर एक बार ये फॉर्मूला पे आ गया है, इस फॉर्मूला पे हम इनको एक बार अप्लाई कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, 2 नंबर पीक पावर 4 माइनस 81। पीक पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 81 को हम 9 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इनको फिर से एक बार ब्रेक कर देंगे, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो ये पी स्क्वायर प्लस 9, और इनको हम लिख सकते हैं ये इस टर्म को, ये पी स्क्वायर प्लस 9 इंटू ये पी स्क्वायर माइनस ये 3 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पी प्लस 3 इंटू पी माइनस 3, ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। 3 नंबर 4 नंबर सॉरी 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। आप देखिए 3 नंबर में ये x के पावर 4 माइनस ये y प्लस जेड के पावर 4 है। इनको भी ऐसे बनाएंगे, तो x पावर 4 को हम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस इनको हम लिखेंगे y प्लस जेड का होल स्क्वायर, इनका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारा y प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्लियर। इंटू ए माइनस बी, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड, इनका होल स्क्वायर। फिर हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम अप्लाई करेंगे, तो ये भाई साहब हमारा क्या हो जाएगा, ये भाई साहब हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारा ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी, ये एक्स माइनस ये वाई प्लस जेड हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, तो ये भाई साहब हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस से गुना कर दिए, तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, इनका होल स्क्वायर, ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, 3 नंबर था। अब इनका 4 नंबर देखिए, एक्स के पावर 4 माइनस ये एक्स माइनस जेड के पावर 4 दिया हुआ है। तो एक्स पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इनको एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, इनका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ए प्लस बी। क्लियर। ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। क्लियर। ये हमारा इतना हो गया। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा क्या होगा, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे इनको तोड़ दीजिए, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स जेड, ए माइनस बी हो गया प्लस ये बी स्क्वायर था जेड स्क्वायर, और यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये एक्स माइनस जेड, ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी, ये एक्स माइनस ये एक्स माइनस जेड, ये हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 एक्स जेड प्लस ये जेड स्क्वायर इंटू एक्स 2 एक्स माइनस जेड, और हम यहाँ पे माइनस से गुना कर लेंगे, तो ये एक्स माइनस माइनस प्लस जेड, ये भाई साहब माइनस माइनस हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, ये बचेगा जेड, ये हमारा जेड इंटू ये 2x माइनस जेड इंटू में 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स जेड प्लस ये जेड स्क्वायर, ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर देखिए इनका, 5 में हमारा है एक पावर 4 माइनस 2
ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पावर 4 दिया हुआ है। एक पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी स्क्वायर थी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनका होल स्क्वायर, ये हमारा इतना हो जाएगा। और ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो भाई साहब क्या होगा, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी और इनका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 5 नंबर, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड निकालिए। इनका हमें गुणनखंड निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 10th में भी है। यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा, 10th 9th सब में है। पहला हम दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 है, 8 का फैक्टर करिएगा, 8 का हम फैक्टर करेंगे तो ये 2 से लगा देंगे तो 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 होगा। देखिए बुआ, ये हमारा जो है वो 3 गो पद है ना, 3 गो पद से हम पहले इसमें 4 गो पद बनाएंगे। क्या पद बनाएंगे, 4 गो पद बनाएंगे। 4 गो पद से फिर 2 पद से हम कॉमन लेंगे। तो फैक्टर हम कैसे बनाते हैं, देखिए ये x, ये पी स्क्वायर का जो है वह गुणांक कितना 1 है, पी स्क्वायर का गुणांक एक भूत प्रेत की तरह छुपल रहता है, तो यहाँ पे 1 है, 1 को हम 8 से गुना कर लेंगे, तो 1 इंटू 8 कितना होगा 8। अब ये 8 को ऐसी 2 संख्या के रूप में लिखना है, जोड़ या फिर घटाव के रूप में, जिनका जो है वो जोड़ करेंगे तो छोपी या फिर घटाव करेंगे तो छोपी, और गुना करेंगे तो हमारा 8 होना चाहिए। तो 8 का हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो ये 2 गुना 2 गुना 2 आया हुआ है। देखिए 2 दूनी के 4, 4 2 6, 4 दूनी 8 हो गया। तो इनको हम इस रूप में लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस ये 2p प्लस ये 8। अब देखिए 1 2 3 4 गो पद है, तो 2 पद से हम कॉमन ले लेंगे, ये दोनों से क्या मिलता है, p कॉमन मिलता है, तो यहाँ पे p प्लस इसमें हमें 4 है, 4 प्लस इस दोनों से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे p प्लस 2 चौके 8, p प्लस 4 इसमें भी, p प्लस 4 इसमें भी, p प्लस 4 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा बचेगा p प्लस 2, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब इनका हमारा सेकेंड नंबर में देखिए, क्यू स्क्वायर माइनस ये 10q प्लस 21 है, इसमें भी हम गुना कर लेंगे तो ये 21 होगा, इसको हम मल्टीप्लाई करें, ये अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 3 और 7 नंबर 1 होगा, 7 3 10, 7 21 होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर माइनस 3q और माइनस 7q प्लस 21। 1 2 3 4 गो पद है, तो 2 पद से हम कॉमन ले लेंगे, इस दोनों से हमारा q कॉमन होगा, तो ये q माइनस 3, इस दोनों से हमारा माइनस 7 कॉमन मिलेगा, तो ये हमारा q प्लस माइनस माइनस 7 या 21, q माइनस 3 दोनों में है, तो q माइनस 3 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा q और माइनस ये 7, ये इनका आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल था। दूसरा नंबर हो गया। अब तीसरा नंबर इनका देखिए, 3 नंबर में क्या है, तो पी स्क्वायर प्लस ये 6p और माइनस में ये 16 दिया हुआ है, तो 16 को हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 से लगा देंगे तो 8, फिर 2 से लगा देंगे तो 4, और फिर 2 से लगा देंगे तो ये 2 होगा। तो 16 का हमें 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 आया हुआ है, गुना 2। अब देखिए 6 में जो है हमको ब्रेक करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये 8 और ये 2, 8 में से 2 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा, 8 दूनी को 16 होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16, 8 में से 2 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 गो पद है, तो 2 पद से हम कॉमन ले लेंगे, तो दोनों में हमारा p कॉमन मिलता है, तो p कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा p प्लस यहाँ पे हमारा 8 बचेगा, और इस दोनों में क्या कॉमन मिलता है, माइनस 2 हमारा कॉमन मिलता है, और ये हमारा p हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 8 16, तो p प्लस 8 इसमें भी है, p प्लस 8 इसमें भी है, तो दोनों से हम p प्लस 8 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा p माइनस ये 2, ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके, ये हमारा 12.2 खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके 12.3 प्रश्नावली के साथ में, जो कि भाग है, जो कि इंपोर्टेंट है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के इसमें शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।